अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू असील फार्मिंग चैनल। आप कैसे एक कामयाब फार्मर बन सकते हैं, उसके लिए आपको सबसे जो ज़रूरी बात पता होनी चाहिए वो ये कि आपने अपने चिकन्स को, अपनी मुर्गियों को, सील मुर्गों को वैक्सीन कैसे करनी है। तो जैसा कि मेरा आपसे प्रॉमिस है कि मैं आपको ये सिखाऊंगा, जो तरीके मैंने ख़ुद आजमाए हैं, जो मैंने अपना सील फार्म बनाया है, कि किस तरीके से आप अपने मुर्गों को बीमारियों से बचा सकते हैं, उनको कैसे आप जो है वो अपने चूज़े पाल सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो उस सिलसिले में जो मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है वो आपने वैक्सीन कैसे करनी है। तो हमारा आज की वीडियो का टॉपिक है कि हमने वैक्सीन किस तरीके से करनी है। ये आप एक बोतल देख रहे हैं, इसको कहते हैं ड्रॉपर। ठीक है, ये 1000 डोजेज़ 1000 डोजेज़ होती हैं, मतलब 1000 मुर्गियों के लिए ना ये एक ड्रॉपर काफ़ी है। ठीक है, तो ये मतलब ये जो इसके अंदर पानी है ना, ये उतना पानी है जितना जिसके अंदर एक वैक्सीन तैयार हो सकती है। ठीक है, तो कभी भी ये जो लोग कहते हैं कि जी पानी में वैक्सीन मिक्स कर दें, चूज़े पी लें, मुर्गियाँ पी लें, नहीं, वो फिर क्या होता है कि वो ज़्यादा पी लेती हैं, तब भी वो मर जाती हैं। जो नहीं पीती वो तो वो वैसे ही जो है वो उनको बीमारी उन पे फिर भी अटैक कर देती है। तो हमेशा आपने ये ड्रॉपर लेना है। ठीक है, 40-50 रुपये का ये ड्रॉपर है। जहाँ से वैक्सीन ले वहाँ से ये भी लें, हर जगह से मिल जाता है। ना भी मिले तो ये बोतल आपके पास हो। ठीक है, और ये जो नॉर्मल सेलाइन वाटर होता है जो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिलेगा, उसमें से आप पानी इतना डाल लें इस लेवल तक। ठीक है, और उसके अंदर आपने वैक्सीन बनानी है। अब वैक्सीन बनानी कैसे है वो मैं बताता हूँ। ये आप पिन देख रहे हैं, इस पिन को इस सुराख में मारें। ठीक है, ये सुराख खुल जाएगा आपका। जब भी आपने वैक्सीन डालनी है तो ऐसे आपने एक कतरा जो है वो मुर्गी की आँख में वो डाल देना है। लेकिन अब पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ वैक्सीन बनेगी कैसे और वैक्सीन करनी कैसे है। फ़र्ज़ करें आपके पास एक मुर्गा है जिसका वज़न है 2 किलो या 3 किलो। ठीक है, मतलब अच्छा अडल्ट मुर्गा है। उसकी आपने आँख में, दोनों साइड की आँखों में, एक आँख में एक कतरा, फिर दूसरी आँख में दूसरा कतरा, फिर उसका मुंह खोल के उसके हलक में आपने 2 कतरे डालने हैं। ठीक है, तो टोटल हो गए 4 कतरे। ठीक है, ये बड़े मुर्गों का आपको बता रहा हूँ। जो बड़े मुर्गे हैं और जो बड़ी मुर्गियाँ हैं जो अंडे देते हैं, जो जोड़े हैं आपके, उनको आपने एक कतरा एक आँख में, एक कतरा दूसरी आँख में, और 2 कतरे उनके मुंह में आपने डालने हैं। ठीक है, तो टोटल आपने 4 कतरे डालने हैं। वैक्सीन आपने हर महीने करनी है, आपने इसमें नागा नहीं करना। हर महीने के आखिर में आपने वैक्सीन जो है वो हर सूरत करनी है। ठीक है, इसमें कोई आपने ये नहीं सोचना कि जी 3 महीने के बाद मैं करूँगा, इसका असर 3 महीने रहेगा। नहीं, आपने हर महीने वैक्सीन करनी है। ठीक है जी, ये आपको बात समझ में आ गई। जो छोटे चूज़े हैं, जो 1 दिन का चूज़ा है, उनकी आँख के अंदर एक कतरा। ठीक है, जो 10 दिन के चूज़े हैं उनकी दोनों आँखों में एक एक कतरा। जो 1 महीने के चूज़े हैं उनकी दोनों आँखों में एक कतरा, और एक मुंह खोल के उनके मुंह के अंदर एक कतरा। फिर जो 6 माह तक के चूज़े हैं उनके साथ यही प्रैक्टिस रखनी है आपने। ठीक है, आपने एक एक कतरा दोनों आँखों में और एक कतरा उनके मुंह में। बस जब मुर्गे बड़े हो जाएं, ठीक है, जब आपको लगे कि अब ये पट्ठे पट्ठियाँ बन गए हैं, ठीक है, अब ये मतलब रेडी हो गए हैं ब्रीडिंग के लिए या लड़ने के लिए, तो आप उनकी दोनों आँखों में एक एक कतरा और मुँह के अंदर 2 कतरे डाल लें। ठीक है, तो अगर मुर्गे का साइज़ बहुत बड़ा है, लाइक 4 किलो का मुर्गा है, तो उसके मुंह में आप 3 कतरे भी डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आंखों में 2 कतरे लाजमी डालने हैं। तो ये तो हो गया वैक्सीन करने का तरीका। ठीक है, और अब मैं आपको बताता हूँ वैक्सीन बनती कैसे। इस पिन से जो है आप ये सुराख खोल लें। ठीक है, इस सुराख को ना आपने इस पिन की मदद से खोल लेना है। उसके बाद मैं अब आपको वैक्सीन दिखाता हूँ वैक्सीन कौन सी है। वैक्सीन ने हमेशा जो है वो फ्रिज के अंदर होना है। ठीक है, ये पड़ी हुई है, देखें, ये आम नॉर्मल फ्रिज है। ठीक है, इसके अंदर ये वैक्सीन पड़ी होनी चाहिए। जब भी आप लेके आएंगे तो आप जो है इसको लेके आएंगे बर्फ़ के अंदर डाल के। ये देखें जी, ये वैक्सीन है। ठीक है, ये वैक्सीन है।
ये है जी, ये मेड इन, ये इंपोर्टेड वैक्सीन होती है। मैं आपको नाम पढ़ के दिखाता हूँ। मेड इन कोरिया, हमेशा आपने मेड इन कोरिया वैक्सीन लेनी है, ठीक है। और ये इसका नाम है, देखें, प्रोवैक NDIB, ठीक है। 1000 डोजेज़, ड्रॉपर पे भी देखें 1000 डोजेज़ था, ये भी 1000 डोजेज़ है। तो आपने हमेशा प्रोवैक की NDIB मेड इन कोरियन वैक्सीन लेनी है। कभी भी आपने एंडी लसोटा वैक्सीन नहीं लेनी, ठीक है। एंडी लसोटा नहीं करनी, सख्त वैक्सीन होती है, मुर्गे मर जाते हैं। बस आपने NDIB लेनी है। ये मैं पिछले 2 साल से करता आ रहा हूँ और मेरा कभी एक चूज़ा भी नहीं जो है ना मरा। तो बीमारी भी आती है, कोई एक आध परिंदा कैच करता है, वो भी दवाइयों से ठीक हो जाता है, ठीक है जी। तो ये वैक्सीन है जो आपने हमेशा लेनी है। कोई इधर उधर लोगों की आपने बातें नहीं माननी, गेली मोन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, नहीं। जो मैं कर रहा हूँ वही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो तरीका मैं ख़ुद नहीं करूँगा वो आपको नहीं बताऊँगा। बाकी मैं आपको फार्म भी अपना दिखाऊँगा, उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर मैंने इतना बड़ा जो है वो फार्म, इतने परिंदे पाल लिए हैं, एक चूज़ा पालना मुश्किल होता है, तो मेरे पास तो कई मुर्गे मुर्गियाँ हैं, ठीक है। और अच्छे परिंदे हैं, महंगे परिंदे हैं, अमरोहा ब्रीड है, लसानी ब्रीड है, ठीक है जी। तो ये वैक्सीन आपने हर महीने करनी है। ये देखें जी, ये वैक्सीन है, ये इसका ड्रॉपर है, ये भी 1000 डोजेज़ है, ये भी 1000 डोजेज़ है, इसके अंदर वैक्सीन मौजूद है। एक और जो चीज़ आपने चेक करनी है वो ये कि जब आप इसको वैक्सीन को हिलाएं ना, ठीक है, तो इसके अंदर ये जो गोली होती है, एक सेकेंड जी, इसके अंदर ये जो होती है गोली, ये हिलनी चाहिए, ये चिपकी हुई ना हो। चिपकी हुई तो समझो कि वैक्सीन फारिग हुई हुई है, ठीक है। तो हमेशा ये चेक करके आपने लेने। अब हम इस वैक्सीन को खोल लेंगे और ये पानी हम इस शीशी में डाल लेंगे, इसको हिला के वापस ये पानी हम इस ड्रॉपर के अंदर डाल देंगे, ठीक है। और फिर थोड़ा सा पानी इसमें डाल के मिक्स करके वापस इसमें डाल देंगे, ठीक है जी। इसके ऊपर ये कैप लग जाएगी और ये हमारी जो है वो डोज़ तैयार हो जाएगी। फिर हमने सारी मुर्गियों की आंखों में जो है वो कतरे डालने हैं, मुंह में कतरे डालने हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया। अभी मैं वैक्सीन बनाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये वैक्सीन खुल गई है, ये इसका कैप है, ये खुल गई है, ठीक है। अब इसके अंदर हम ड्रॉपर डाल के मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, ड्रॉपर का पानी हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। ये सारी आपकी होगी वैक्सीन मिक्स। अब इसको वापस हमने इस ड्रॉपर के अंदर डाल देना सारे पानी को, ताकि ये हमारा ये डाइल्यूटेंट तैयार हो जाए। ये देखें जी, ये इस तरीके से आपने, अभी मैं डाल चुका हूँ, ये ऐसे आपने मिक्स कर देनी है, ठीक है। इसको ज़्यादा देर आपने खुला नहीं रखना, इसलिए मैंने वैक्सीन अब तैयार कर ली है, फिर आपको ये दिखाइए, ठीक है। इसको ज़्यादा देर खुला नहीं रखना, बग़ैर वैक्सीन बनाए आपने इसको ज़्यादा देर फ्रिज से बाहर नहीं रखना, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये आपने हमेशा ये चीज़ याद रखनी है। अच्छा, अब क्योंकि अब आगे गर्मियाँ आ रही हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो ये जो पानी है ये वाला ये गर्म हो जाता है गर्मियों में, तो इसलिए आपने एक जो है वो अपने पास बकेट रखनी है, कोई मगा टाइप चीज़ रखनी है, उसके अंदर आपने ना बर्फ़ डाल के पानी डाल लेना है, ठीक है। क्योंकि जब मुर्गियाँ ज़्यादा होती हैं आपको थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो आपने उतनी देर जो है ना इस बोतल को उस ठंडे पानी में रखना है, ताकि इसका टेम्परेचर जो है ठंडा रहे जब तक सारी मुर्गियों को वैक्सीन नहीं हो जाती, ठीक है। तो बस ये तरीका है जी। अब जो है अब मैं जाऊँगा मुर्गियों को जो है वैक्सीन डालूँगा और फिर आपको जो है वो दिखाऊंगा, 1-2 परिंदों को वैक्सीन करके भी दिखाऊंगा कि कैसे वैक्सीन करते हैं। आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मैं आपको चूज़े कैसे हैच करते हैं, उनको बड़ा कैसे करते हैं, खुराक कैसे देनी है, क्या क्या करना है, रखना कैसे है, खुडे कैसे होने चाहिए, इंशाल्लाह सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसके अलावा भी किसी भाई का कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे लाजमी पूछ सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखें, इंशाल्लाह आखिर में आपको वैक्सीन करते हुए भी मैं इंशाल्लाह वीडियो डालूँगा। क्योंकि मैं अभी अकेला हूँ तो इसलिए जो है वो वीडियो बनाने वाला और साथ कोई नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको वैक्सीन होते हुए भी दिखाऊँ। ये देखें जी, अभी हम इन सारे चूज़ों को भी वैक्सीन करेंगे, ठीक है। हम इन मुर्गों को भी वैक्सीन करेंगे।
ठीक है, मुर्गियों को, मुर्गों को